सरकार कहती है कि कानून का राज है। मैं तो कहती हूँ कि यहाँ पर अपराधी का राज चल रहा है। जब से इस बार जो चुनाव हो करके नई सरकार बनी है और हमारे सम्राट चौधरी जी गृह विभाग को संभाले हैं, तब से कह लीजिए कि अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पे चढ़ गया। गांव के कुछ लोग उसके जो है निजी अंग पर हाथ डाल करके और उसका वीडियो वायरल किया, ये बहुत ही शर्मनाक। पुलिस वहाँ की जब हम लोग थाना पहुँचे तो पुलिस ऐसे दिमाग में सेटअप बनाई हुई थी जैसे सिनेमा का रील घूमता है ना, उस तरह से हम लोग से बात कर लिया। जो मतलब कर्ज ली थी और उसके कई गुना कर्ज वो लौटा दी, उसके बावजूद उसको खंभा में बांध करके और नग्न करके जबरदस्त ढंग से पिटाई। ये उस महिला को 3 बच्चा है, तो अब वो जिएगी कहाँ? उस समाज तो उसको जीने नहीं देगा, उस बच्चे को नहीं, उस औरत को पहले जीने नहीं देगा, नहीं तो उस बच्चे को जीने नहीं देगा। बिहार में महिलाओं पर बढ़ते अपराध और बलात्कार हत्या पर जो है, इसको लेकर माले ने जो है आज महिला संगठनों द्वारा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। कल यानी 5 अप्रैल को पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास जो है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें माले की एमएलसी शशि यादव भी मौजूद रही और तमाम अलग अलग जो है महिला संगठनों की महिलाएं उपस्थित रही। उन्होंने बिहार सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। वहीं आपको एमएलसी शशि यादव ने बताया कि मणिपुर की घटना को, ये जो नालंदा के नूरसराय में हुई घटना है, उसको ताजा कर देने वाली है। अगर महिला की अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर अफेयर ही था यानी कोई संबंध ही थे, तो उसकी जो है एक कानूनन प्रक्रिया है, उस पर पंचायत होनी चाहिए, उस पर जो है निष्कर्ष निकालना चाहिए, ना कि सरेआम सड़कों पर जो है उसके साथ बदसलूकी करनी चाहिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जो है हाथ डालने चाहिए। यह अधिकार कहीं भी किसी तरीके से उचित नहीं है। के नेतृत्व में नालंदा जांच टीम गई थी और जो चीज़ें सामने आई हैं वो आप सब लोगों को जानकारी में है। सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब बिहार के अंदर जब से इस बार जो चुनाव हो करके नई सरकार बनी है और हमारे सम्राट चौधरी जी गृह विभाग को संभाले हैं, तब से कह लीजिए कि अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पे चढ़ गया है। एकदम से अपराधियों के अंदर कानून का भय समाप्त हो गया है। जिस कानून की बात हमारे नीतीश कुमार जी करते हैं कि कानून का राज चल रहा है बिहार में, आज कह लीजिए कि और दूसरी तरफ जो हम लोग देख रहे हैं कि एकदम मॉब लिंचिंग टाइप की घटना हो रही है। ये नालंदा की घटना तो मॉब लिंचिंग वाली घटना है। वो पूरा एक मॉब को एकदम से खुली छूट दे दी जा रही है। इस पर कहीं कोई कार्रवाई सरकार उस तरह से कर नहीं रही है। नालंदा की घटना सब लोग कह रहे हैं कि एकदम मणिपुर की याद ताजा कर दी हो जा रहा है सब सारे लोगों को। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि मतलब जब मतलब केस दर्ज हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वीडियो वायरल होता है, लोगों का जब प्रतिरोध होना शुरू होता है तब जाकर के प्रशासन हरकत में आती है। तो ये सारी चीजें तो साफ साफ दर्शा रहा है कि सरकार इन सारी चीजों को एक तरह से खुली छूट दे रही है, अधिकारियों को प्रश्रय दे रही है। ये सारी चीजें साफ दिख रही हैं। मधुबनी की एक घटना है, मैं मधुबनी से कल रात में आई हूँ, तो उसमें आप समझ लीजिए कि एक महिला जो मतलब कर्ज ली थी और उसके कई गुना कर्ज वो लौटा दी, उसके बावजूद उसको खंभा में बांध करके अर्धनग्न करके जबरदस्त ढंग से पिटाई की गई। अब ये जो मॉब वाली महिला उत्पीड़न का जो एक ये नया आयाम बिहार के अंदर पैदा हो गया है, इसके खिलाफ तो निश्चित तौर पर हम लोग ये मांग करते हैं कि इन तमाम अपराधियों को फास्ट ट्रैक के जरिए तत्काल कार्रवाई हो, तत्काल उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। आज भी वो महिलाएं दर दर भटक रही हैं, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। नालंदा की घटना से लेकर के तमाम इस तरह की घटना को लेकर के सुरक्षा प्रदान किया जाए और मतलब कानून को चुस्त और दुरुस्त किया जाए। और जहां भी इस तरह की जो घटना हो रही है, इस पर सबसे पहले डीएम और एसपी को जिम्मेवार बनाया जाए। जिस दिन मैंने तो सदन के अंदर भी इस सवाल को रखा था कि इस तरह की घटना जहां होती है तो अगर वहां डीएम और एसपी को जिम्मेवार बना दिया जाएगा
तो उस समय से उस जिले में इस तरह की घटना होना रुक जाएगा। तो इसलिए इस तरह की घटना के लिए जिम्मेवार बनाया जाए। तो इन तमाम प्रश्नों को, क्योंकि ये सचमुच में ये कानून का प्रश्न है, इसलिए इसको हम तमाम लोग, महिला संगठन, हम लोग मिल करके इस पर गंभीरता से हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और कल इसका प्रोटेस्ट हम लोग बुद्ध स्मृति पार्क में करेंगे और यह लड़ाई को और आगे पूरे मजबूती के साथ पूरे बिहार में गांव-गांव तक इस लड़ाई को हम लोग ले। भी सुने हैं सरोज जी से, और ये बहुत ही समझिए तो बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। जिस तरह से मणिपुर में आप 2 साल पहले देखें कि मणिपुर की घटना को ये हूबहू, बल्कि उससे भी दर्दनाक ये घटना हमको लगा कि इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जहाँ पुरुष प्रधान समाज है और वहाँ महिला को ही दोषी ठहराया जाता है, तो उसमें किसने अधिकार दे दिया कि भाई ये तो आप समाज में बैठक कीजिए, पंचायती कीजिए, उसको जो सामाजिक स्तर पर सजा होता है वो दीजिए, बात विचार कीजिए। आदमी की जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति पर जो है रोक लगाने का काम। तो ये जिस तरह से घटना घटी, वीडियो वायरल हुआ, ये बिहार को पूरे देश बल्कि दुनिया के नज़र में शर्मसार कर दिया गया कि परेड करा करके गांव के कुछ लोग उसके जो है निजी अंग पर हाथ डाल करके और उसका वीडियो वायरल किया। ये बहुत ही शर्मनाक। उससे भी दुख की बात है कि एफआईआर वो दर्ज की, तब तक भी कुछ नहीं हुआ जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ। ये सबसे समझिए। और आप देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, 2014 के बाद महिला हिंसा की घटना, रेप की घटना, उत्पीड़न की घटना बढ़ी है। और बिहार में जब से ये एनडीए की सरकार आई है तब से इसका जो है लगता है कि बिहार में बाढ़ आ गया है महिला अत्याचार का, बलात्कार का। अभी शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घटना में एसआईटी से लेकर के सीबीआई गठन हुआ, कुछ नहीं हुआ, लिपापोती कर दिया गया, क्योंकि बड़े लोगों का उसमें हाथ है। और हम समझते हैं कि आज रोज अभी 3 साल की बच्ची के साथ हुआ, पूर्णिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कई दिन तक उस महिला के साथ बलात्कार हुआ, रोज छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है। कानून व्यवस्था कहाँ है? सरकार कहती है कि कानून का राज है, मैं तो कहती हूँ कि यहाँ पर अपराधी का राज चल रहा है, यहाँ दुराचारी का राज चल रहा है, यहाँ बुलडोजर का राज चल रहा है, जहाँ महिला का बोलने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी बात कोई सुनने वाले नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहना चाहूँगी कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और सभी संगठन जो हमारे बीच में है कि हमको न सिर्फ महिला संगठन बल्कि समाज के सभी वर्ग को सड़क पर आना चाहिए। आज जो है सिर्फ नारी शक्ति को बचाने का सवाल नहीं है, ये आज जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर एक अब किस तरह से कलंक ये हमारे समाज के ऊपर लगा है। तो सबको सामने आना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। और प्रशासन, शासन आज जो है जो कानून व्यवस्था है कहीं कुछ नहीं कर रही है, इसको आप देख रहे हैं। थाने वाले भी हरकत में तब आए जब वीडियो वायरल हुआ, जब उनको लगा, और वहाँ सरवन, क्या नाम है, सरवन कुमार का वो क्षेत्र है, और चारों तरफ से जब ये आया तब वो आए हैं हरकत में। तो कल जो कार्यक्रम है इस पर ये इमीडिएट कार्यक्रम हम लोग ये तय किए हैं 4:30 बजे बुद्ध स्मृति पार्क में सभी महिला संगठनों की तरफ से। और इसमें हम लोग ये आह्वान जरूर करेंगे कि महिला संगठन तो जरूर है, लेकिन तमाम जो सामाजिक संगठन है उसमें जरूर जुड़े और इस तरह की घटना का विरोध करे, सड़क पर उतरे। और वहाँ पर जाके हम लोग यही देखी कि उस महिला के पक्ष में एक भी लोग नहीं है। तो इसका कारण ये है कि हम लोग पितृसत्ता में जी रहे हैं, अभी भी पुरुषवादी जो समाज है उसी में हम लोग जी रहे हैं। इसी का हम लोग को नतीजा देखने को वहाँ मिला। और पुलिस वहाँ की, जब हम लोग थाना पहुँचे तो पुलिस ऐसे दिमाग में सेटअप बनाई हुई थी जैसे सिनेमा का रील घूमता है ना, उस तरह से हम लोग से बात कर लिया। 26 के ये घटना है, 27 को एफआईआर हुआ, और जब आरोपी को गिरफ्तार करने का डेट कितना तारीख को है, 31 तारीख के बाद। इतना दिन तक पुलिस क्या कर रही थी? बगल के गांव में, और उसी गांव का सब दरिंदा है, तो गिरफ्तारी में इतनी लेट क्यों?
प्रशासन कहाँ सोई हुई थी। और उस महिला को अब सरकार से यही मांग है हम लोग का कि उस महिला के लिए, उस महिला को 3 बच्चा है, तो अब वो जिएगी कहाँ? उस समाज तो उसको जीने नहीं देगा, उस बच्चे को नहीं, उस औरत को पहले जीने नहीं देगा, नहीं तो उस बच्चे को जीने नहीं देगा। तो आपने देखा कि बढ़ते अपराध, हत्या और महिलाओं पे अत्याचार को लेकर जो है एमएलसी शशि यादव ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही अलग अलग महिला संगठनों ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं 5 अप्रैल को जो है पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास जो है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सहयोगी समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।